दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्मॉल सेविंग स्कीम के बारे में जहां पे आपको स्टार्टिंग में पैसा जमा करना होता है और मैच्योरिटी पे पूरा पैसा एक साथ डबल होकर वापस मिल जाता है। जैसा कि आपको पता होगा, पोस्ट ऑफिस के अंदर एकमात्र ऐसी स्कीम है जिसके अंदर आपको पैसा डबल होकर के वापस मिलता है, जिसका नाम है किसान विकास पत्र। अब इस स्कीम में नाम आ गया किसान, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्कीम केवल किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए है, नहीं। जब ये स्कीम स्टार्ट करी गई थी आज से लगभग 25-30 साल पहले, उस टाइम पे इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव था जो रूरल साइड में पॉपुलेशन है, यानी कि इंडिया के जो रूरल एरियाज में जो किसान लोग वगैरह रहते हैं, उनके लिए इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा सेव कर सके। स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव यही था, लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग करना। तो आज के टाइम में भी अगर आप इस स्कीम में पैसा डालते हैं तो लगभग 8-9-10 साल के बाद में आपका पैसा आपको डबल होकर के वापस मिलता है। एग्जैक्ट कितना टाइम लगता है जानेंगे इस वीडियो में, और साथ ही साथ बात करेंगे कौन कौन इसमें अकाउंट खुलवा सकता है, कितना इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है, अगर आपको समय से पहले पैसा चाहिए, प्री मैच्योर विड्रॉवल के क्या रूल हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है किसान विकास पत्र से रिलेटेड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस प्रो, वेयर फाइनेंस मीट्स अपॉर्चुनिटी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन लोग इसमें अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और कैसे आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो देखिए, जब ये स्कीम स्टार्ट करी थी किसान विकास पत्र, उस टाइम पे केवल ये किसानों के लिए थी। लेकिन आज के टाइम में अगर आप 2023-24 में अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो आज कोई भी इसमें अकाउंट ओपन करवा सकता है। ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि आपको किसान होना जरूरी है, आपका प्रोफेशन ये हो, कोई भी सरकारी जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, बिजनेस करते हो, कोई भी इसमें अकाउंट ओपन करवा सकता है। एज लिमिट की बात करें तो देखिए, किसी के नाम से भी अकाउंट ओपन करवाया जा सकता है। अगर आप माइनर के नाम पे, यानी कि 18 से कम उम्र के किसी बच्चे के नाम पे अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो खुलवा सकते हैं। उसके साथ में एक गार्जियन का होना जरूरी है, तो अकाउंट किसी के नाम पे भी खुलवाया जा सकता है। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी एज के व्यक्ति के नाम पे आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। सीनियर सिटीजन को कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं मिलता है, जो इंटरेस्ट रेट इस स्कीम का है वो ही सभी को मिलेगा। उसके साथ बात करते हैं कैसे आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाके आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी आज के टाइम में किसान विकास पत्र में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको वहां से किसान विकास पत्र परचेज कर लेना है। जितने अमाउंट का आप परचेज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट की। तो देखिए, पोस्ट ऑफिस की ये जो किसान विकास पत्र स्कीम है, इसके अंदर दो टाइप के अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। सिंगल अकाउंट हो गया या फिर जॉइंट अकाउंट हो गया। सिंगल अकाउंट तो मतलब कि एक जना ओपन करवाएगा, उसके नाम से अकाउंट ओपन हो जाएगा, मैच्योरिटी पे पैसा भी उसको मिल जाएगा। अगर कोई डेथ वगैरह हो जाती है तो वो बात नॉमिनी की अलग आती है, अदरवाइज उसको ही मैच्योरिटी पे पैसा वापस मिलेगा। और अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो पहली कंडीशन है 2 लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब 2 लोगों में 2 टाइप के अकाउंट होते हैं। पहला हो गया जॉइंट अकाउंट ए, दूसरा हो गया जॉइंट अकाउंट बी। अब ए के अंदर क्या है, 2 लोगों ने मिलकर अकाउंट खुलवाया तो मैच्योरिटी पे जो पैसा है वो दोनों को ही मिलेगा, यानी कि दोनों को आधा आधा मिल जाएगा। तो दोनों का अवेलेबल होना जरूरी है उस टाइम पे, मैच्योरिटी के टाइम पे। और अगर आप जॉइंट अकाउंट बी टाइप का खुलवाते हैं तो उस कंडीशन में आप किसी एक का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को पैसा मिल जाए। आप 2 लोगों ने, ए और बी लोगों ने मिलकर अकाउंट खुलवाया, आपने उसमें लिख दिया मैच्योरिटी पे बी पर्सन को जो है वो पैसा दे दिया जाए, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको वो सेलेक्ट करना पड़ेगा स्टार्टिंग में ही, और एक पर्सन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप मैच्योरिटी पे कोई भी एक पर्सन सेलेक्ट कर लें, उस टाइम नहीं, आपको अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे बताना होगा कि किसको पैसा दिया जाना चाहिए। आप दोनों का सेलेक्ट करना चाहते हैं तो दोनों को मिल जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है। वो बाद में आप अपने नाम पे ट्रांसफर करवाएं या ना करवाएं, लेकिन वो मैच्योरिटी पे दोनों लोगों को एक साथ दे दिया जाएगा। अगर आप एक सेलेक्ट करते हैं तो उसको ही दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं डिपॉजिट लिमिट की, यानी कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना पैसा जमा करवा सकते हैं। तो इसके अंदर आप अकाउंट खुलवाने के लिए कम से कम 1000 रुपये आपको जमा करवाने पड़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा इसमें जमा करवा सकते हैं। मल्टीपल की बात करें तो आपको 100 के मल्टीपल में पैसा जमा करवाना पड़ेगा, यानी कि 1000 नहीं तो आप 1100, 1200, 1300 ऐसे करके कितना भी पैसा जमा करवा सकते हैं। आप 1,01,00,000 रुपये भी जमा करवाना चाहें करवा सकते हैं, 2,05,00,000, कुछ भी अमाउंट जमा करवा सकते हैं, लास्ट में 00 आना चाहिए। उसके अलावा मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट की बात करें, यानी कि एक पर्सन कितने खाते खुलवा सकता है, तो कितने भी आप खाते खुलवा सकते हैं, इसमें भी कोई लिमिट नहीं है।
एक पर्सन एक अकाउंट आपने आज खुलवाया, आपको दोबारा खुलवाना है, आप दूसरा अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक बार ही पैसा जमा होता है इस अकाउंट में, तो आपने आज जमा करवा दिया तो अब आपको 5 महीने बाद में दूसरा अकाउंट ही खुलवाना पड़ेगा। आप उस अकाउंट में पैसा फिर से जमा नहीं करवा सकते। उसके लिए आपको रिकरिंग डिपॉजिट होता है, उसी स्कीम में आप बार बार पैसा जमा करवा सकते हैं। अदरवाइज पोस्ट ऑफिस की स्कीम में आपको दोबारा से नया अकाउंट खुलवाना पड़ता है किसान विकास पत्र के अंदर। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट और मैच्योरिटी पीरियड की। तो देखिए ये दोनों आपस में लिंक है। इंटरेस्ट रेट जब भी इंक्रीज होता है तो मैच्योरिटी पीरियड अपने आप कम हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम होएगा तो मैच्योरिटी पीरियड भी बढ़ जाएगा। लेकिन आपने जिस इंटरेस्ट रेट पे अकाउंट खुलवा लिया, आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स हो जाएगा, आपको उतना ही पैसा मिलेगा। क्योंकि पोस्ट ऑफिस की जो भी स्कीम्स होती है उसके इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट हर 3 महीने से रिवाइज करती है। मोस्टली टाइम वो सेम भी रहते हैं, लेकिन अगर चेंज हो जाता है तो आपके अकाउंट पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। आपने जिस इंटरेस्ट रेट पे अकाउंट खुलवा लिया वो आपको परमानेंट मिलेगा। अभी के टाइम में इसका इंटरेस्ट रेट है 7.5% का, जो कि एनुअल बेसिस पे कंपाउंड होता है। 7.5% का इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आप 1 लाख रुपए जमा करवाते हैं तो 7.5% एनुअल कंपाउंडिंग से आपका पैसा इंक्रीज होता जाएगा। ऐसे आप इंक्रीज करके कैलकुलेशन देखेंगे तो लगभग पूरे के पूरे 115 महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा, 2 लाख रुपए हो जाएगा अगर आप 1 लाख रुपए जमा करवाते हैं। यानी कि 9 साल और 7 महीने में आपका पैसा डबल हो जाता है। तो आज आप पैसा जमा करवाएंगे तो 9 साल और 7 महीने आप जोड़ सकते हैं, उस टाइम पे आपको पैसा वापस मिल जाएगा पूरा का पूरा डबल हो करके। ये बात हो गई इंटरेस्ट रेट और मैच्योरिटी पीरियड की। अब बात करते हैं, देखिए 9.5 साल के लिए आपको लगभग पैसा रखना है, तो उससे पहले आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, आपको इमरजेंसी आ गई, तो क्या आप अकाउंट को बंद करवा सकते हैं? तो हाँ, आपको एक कंडीशन मिलती है, यानी कि आपने अकाउंट खुलवाया, उसके आपके 2.5 साल पूरे हो गए, 2 साल और 6 महीने पूरे हो गए, यानी कि 30 महीने पूरे हो गए अकाउंट को। उसके बाद में आप कभी भी बंद करवा सकते हैं इस अकाउंट को, आपको जब भी अकाउंट बंद करवाना हो। तो अगर आप अकाउंट को समय से पहले बंद करवाते हैं, यानी कि 30 महीने के बाद आप 9.5 साल से पहले कभी भी बंद करवाते हैं अकाउंट को, तो उस टाइम तक जितने महीने पूरे हो गए होंगे 6 महीने के ब्लॉक में, यानी कि 1 साल पूरा हो गया, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, कितना समय हो गया, उतने समय का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 1% की आपके इंटरेस्ट में से पेनल्टी काट के। यानी कि 1 लाख आपने जमा कराया तो आपने कितना 3 साल उसको रख लिया पैसे को, तो 1 लाख के ऊपर आपको लगभग अपन अज्यूम कर लेते हैं आपको 7-7 हज़ार का, आपको जो लगभग है वो 20-22 हज़ार आपका पैसा इंक्रीज हो गया था। लेकिन आपको पैसा मिलेगा नहीं, पैसा आपको एक साथ ही मिलता है मैच्योरिटी पे। तो आपके पैसे के ऊपर 7.5% से इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा था, लेकिन आप 3 साल बाद बंद करवा लेते हैं तो आपको 7.5 की जगह 6.5% का ही इंटरेस्ट दिया जाएगा, 1% का पेनल्टी काट लिया जाएगा आपके पूरे 3 साल में से। जितना आपने पैसा जमा करवाया 1 लाख रुपए वो सेफ रहेगा, प्रिंसिपल पूरा का पूरा सेफ है, उसमें आपको कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। जो इंटरेस्ट है वो 7.5 का मिलना था, लेकिन अब आपको 6.5 का ही मिलेगा। इंटरेस्ट में आपका नुकसान होता है। अगर आपको बंद करवाना होता है आप करवा सकते हैं 30 महीने के बाद में, यानी कि 2.5 साल के बाद में आप अकाउंट को बंद भी करवा सकते हैं। मैच्योरिटी तक आप पैसा रखेंगे तो पूरा पैसा आपको विथ इंटरेस्ट मिल जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा डबल होकर के वापस आपको मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई एकमात्र ऐसी कंडीशन की जिसमें अकाउंट होल्डर खुद से अकाउंट को बंद करवा सकता है। उसके अलावा भी 3 ऐसी कंडीशन है जिसमें अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। एक कंडीशन होगी अकाउंट होल्डर की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। उसके अलावा एक कंडीशन है कोर्ट के ऑर्डर से, अगर कोई भी लीगल केस वगैरह चलता है आपकी प्रॉपर्टी वगैरह के उसके ऊपर, तो उस कंडीशन में कोर्ट का ऑर्डर वगैरह आ जाता है तो उस कंडीशन में भी इसको बंद किया जा सकता है। और उसके अलावा प्लेजी के द्वारा इसको कन्वर्ट करवा लिया जाए। अब देखिए यहाँ पर जो किसान विकास पत्र ये एक सर्टिफिकेट है, इसको आप एज ए सिक्योर्ड लोन सिक्योरिटी में भी यूज़ कर सकते हैं। किसी बैंक के अंदर, आरबीआई में, कोई गवर्नमेंट कंपनी हो या फिर कोई प्राइवेट कंपनी, कहीं पे भी आपको सिक्योरिटी के रूप में पैसा जमा करवाना होता है, एज ए सिक्योर्ड आपको उसके ऊपर लोन लेना होता है, तो उस कंडीशन में आप इस किसान विकास पत्र को 10 साल का जो सर्टिफिकेट है उसको एज ए गिरवी रख सकते हो, जिसके ऊपर आप लोन ले सकते हो। तो उस कंडीशन में आपने लोन वगैरह पे कहीं पे रखा था और आप वहाँ से फुलफिल नहीं कर पाते उनका लोन, तो उस कंडीशन में जिसको भी आपने प्लेज करके रखा था, जिसके पास भी आपने सर्टिफिकेट डिपॉजिट करवाया था, वो आपके सर्टिफिकेट को कन्वर्ट करवा सकता है कैश के अंदर। अगर आप उसका ड्यू को जो सेटलमेंट नहीं करते हैं तो वो आपके सर्टिफिकेट को कन्वर्ट करवा सकता है पोस्ट ऑफिस से। तो उस कंडीशन में भी आपके अकाउंट को बंद किया जा सकता है। अब देखिए इन कंडीशन में अगर अकाउंट को बंद किया जाता है तो उसके ऊपर केवल 4% का सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा।
5 साल बाद, 10 साल बाद कभी भी अकाउंट को बंद किया जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, केवल और केवल 4% के इंटरेस्ट रेट से सेविंग अकाउंट का ब्याज मिलेगा। उसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, पहले महीने बाद ही बंद करवाया जा सकता है, दूसरे महीने कभी भी बंद करवाया जा सकता है। आप खुद से करवाने जाएंगे तो उस कंडीशन में आपको 2.5 साल तक पैसा रखना पड़ेगा। 2.5 साल से पहले आप खुद से पैसा नहीं निकाल सकते। तो ये तो बात हो गई प्री मैच्योर विड्रॉवल की। अब बात करते हैं टैक्स रूल और टैक्स बेनिफिट की। तो देखिए, इस स्कीम के अंदर आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर आपको सेक्शन 80C की डिडक्शन नहीं मिलती। यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। और जो पैसा आपने जमा करवाया उस पर जो भी इंटरेस्ट बनेगा हर साल का, वो एनुअल बेसिस पे आपको क्या करना होगा, खुद से डिक्लेयर करना पड़ेगा। आपको जो पैन कार्ड आपका लिंक होएगा वो ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन आपके फॉर्म AIS में, फॉर्म 26AS में आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, हर साल का जो भी इंटरेस्ट होता है वो हर साल की इनकम डिक्लेयर करनी होती है। मैच्योरिटी वाले साल में जो लास्ट ईयर होगा उसके अंदर जो इंटरेस्ट बनेगा उतना ही इनकम होएगा। ऐसा नहीं आपको सारा का सारा इनकम मैच्योरिटी वाले ईयर में दिखाना है, नहीं, हर साल आप थोड़ा थोड़ा इनकम दिखाते चलो जितना आपका इंटरेस्ट बन रहा है। वो ऑटोमेटिक आपके फॉर्म में आता जाएगा, इनकम टैक्स पोर्टल पे आप चेक कर सकते हैं। अगर नहीं भी आता है तो आपको खुद से वो एनुअल बेसिस पे ही दिखाना है। आपको ऐसा नहीं है कि मैच्योरिटी पे आप उसको पूरा का पूरा एक साथ टैक्स वाला कर रहे हैं, नहीं। उसके अलावा यहाँ से कोई भी TDS नहीं काटा जाता है। इस स्कीम में खास बात क्या है, आप जो भी पैसा डाल रहे हैं 1 लाख डालेंगे तो 2 लाख आपको पूरा मिल जाएगा, TDS नहीं लगेगा। कितना भी डालो पूरा मिलेगा आपको। टैक्स आपको खुद से देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा, अगर आप टैक्सेबल लिमिट में आते हैं। अगर आप टैक्सेबल लिमिट में आते ही नहीं है तो ना आपका TDS कटा, ना आपको टैक्स देना है। आप सारा पैसा अपने पास रख सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। अब जल्दी से एक बार इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। वैसे तो आपको पूरा पीरियड बता दिया, उतने समय बाद पूरा डबल होकर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अपन 1,000 रुपये का एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आप 1,000 रुपये जमा करवाते हैं तो 7.5 एनुअल कंपाउंडिंग के बेसिस से पहले साल बाद आपका पैसा हो जाएगा 1,075, दूसरे साल बाद हो जाएगा 1,155, तीसरे साल बाद हो जाएगा 1,242, चौथे साल बाद 1,335, फिर 1,435, फिर 1,543, फिर 1,659, फिर 1,783, फिर 1,917 रुपये। 9 साल में आपका पैसा हो जाएगा 1,917 रुपये तक। उसके बाद में अगले 7 महीने का ब्याज बनेगा इस पर 83 रुपये और आपका पूरा पैसा हो जाएगा 2,000 रुपये। 1,000 जमा किया 2,000 हो जाएगा। उसके अलावा अब बात करते हैं क्या इस स्कीम में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए, टैक्स बेनिफिट आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। इंटरेस्ट रेट आपको 7.5% का जो कि एनुअल कंपाउंडिंग पे मिल रहा है। इससे बेटर स्कीम आपके लिए पोस्ट ऑफिस की 5 साल वाली फिक्स डिपॉजिट हो सकती है, जहां पे क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है पैसा और 5 साल के लिए आप वहां पे पैसा रखेंगे तो यहाँ पर और वहां पर इंटरेस्ट रेट दोनों जगह सेम है, लेकिन पोस्ट ऑफिस की FD का इंटरेस्ट रेट आपका डेफिनेटली ज़्यादा बनेगा क्योंकि वहां पर क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है। उसके अलावा इससे बेटर स्कीम हो सकती है आपके लिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जहां पे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है। पोस्ट ऑफिस की 5 साल वाली फिक्स डिपॉजिट में भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। इस स्कीम में आपको टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है और यहाँ पर आपका इंटरेस्ट भी टैक्सेबल है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपका इंटरेस्ट भी टैक्सेबल नहीं होता है। 5 साल की स्कीम है, इससे बढ़िया इंटरेस्ट रेट है 7.7% का और आप उसको अगर एक्सटेंड करवा लेते हैं तो आपका अकाउंट 10 साल तक रहेगा। इससे बेटर डेफिनेटली वो स्कीम है। आज के टाइम में इस स्कीम में यानी कि किसान विकास पत्र के अंदर इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छी स्कीम अगर आपके पास मिल रही है, पोस्ट ऑफिस के अंदर ही मिल रही है, आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, तो उसमें इन्वेस्ट करें। इससे बेटर आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा।